साथियों वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं कई दिनों से लॉन्ग लेक्चर नहीं बना पा रहा हूं और आज भी साथियों मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं काम कर रहा हूं। मेरी कोशिश है कि इसी पे काम करूं। थोड़ा साथियों बाहर हूं इसलिए ये रीज़न है। अदरवाइज साथियों आपकी जो भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप लोग बताना कि कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है और जहाँ पे भी प्रॉब्लम अगर फील करें तो ज़रूर साथियों आप लोग बताना। साथियों ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है जो आज मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है। और साथियों एक क्वेश्चन आया था 2018 आई थिंक 19 में या 20 में आया था साथियों, जिसमें ये पूछा था कि अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ था तो उसमें उस मैट्रिक्स का इन्वर्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा साथियों ए इन्वर्स माइनस ए, इस टाइप का साथियों एक दिया हुआ था। 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और मेरी कोशिश है कि साथियों आराम से इजी वे में आपको समझा पाऊँ। चलिए आराम से समझते हैं साथियों। ये 2x2 का दिया हुआ है तो यही मैं 2x2 का बताता हूँ। अदरवाइज यू कैन री राइट एज अ जनरलाइज फॉर्म ऑफ एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स। अगर आप इसको समझ पाते हैं तो वो भी इजी से टेकल होगा, तो आराम से समझें आप। साथियों ये हमारा कोई क्या है, मैट्रिक्स है जो 2x2 ऑर्डर का है। और साथियों आपको पता है जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स होता है उतने ही डिग्री का साथियों हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर्म होता है बाय केले हैमिल्टोनियन थ्योरम। ठीक है, और जितने डिग्री का साथियों हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होगा साथियों उस डिग्री के इक्वल के एग्जैक्टली नंबर ऑफ रूट्स कह दें या नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज कह दें साथियों, उतना ही मिलेगा। तो बात करते हैं, सिंपल सी बात है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है साथियों, इसमें 2 डिग्री का हमारा कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा और साथियों इसके 2 आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक ज़्यादा कुछ समझना है नहीं। चलिए एक सिंपल सी बात करते हैं कि साथियों अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यूज λ1 λ2 है, तो साथियों इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो साथियों ये मैंने लिखा है x² माइनस λ1 प्लस λ2 x प्लस λ1 λ2। ये इसका साथियों कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। किसका है साथियों, ए का है। इस गिवन मैट्रिक्स का हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, थोड़ा बहुत और भी मैं साथियों आपको एक चीज़ें क्लियर करता चलता हूँ कि बाद में कुछ क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सारी चीज़ कभी क्या आपको ट्रेस भी पूछ लेता है साथियों, कभी कभी आपको डिटर्मिनेंट भी पूछ लेता है। तो यू मस्ट बी फैमिलियर विद ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। मोर ओवर ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है साथियों, इसको जरूर याद रखें। और साथियों डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। मुझे उम्मीद है कि यहाँ ये बातें ज़्यादा आपको बोदर नहीं करेगा और ये ग्रेजुएशन से ही आप लोग इसको बहुत अच्छे से लर्न करते आ रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर साथियों आपका ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, आइगन वैल्यूज गिवन है, देन हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ माइनस ए टू द पावर माइनस और ए टू द पावर एम कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना, कोई हमारे पास लाइक इंटीजर हो सकता है। चलिए साथियों अगर इसको पता है तो हम लोग इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आराम से समझते हैं, ज़्यादा कुछ बोदर होने वाली बात नहीं है। इसको समझने से पहले साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग लर्न कर लें कि साथियों अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है साथियों, इसका जो आइगन वैल्यूज है वो λ1 λ2 आपने निकाल लिया, तो याद रखना है साथियों कि ए इन्वर्स का जो आइगन वैल्यूज मिलेगा वो λ1 इन्वर्स λ2 इन्वर्स मिलेगा। माइनस ए का साथियों माइनस λ1 और माइनस λ2 मिलेगा। ए टू द पावर के का साथियों λ1 टू द पावर के और λ2 टू द पावर के, ये क्या बनेगा साथियों, आइगन वैल्यूज बनेगा। इसको बहुत अच्छे से याद रखा जाए। अगर आप फैमिलियर हैं देन ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस साथियों कभी कभी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो साथियों आज हम लोग लर्न करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है उसका हम लोग किस तरह से ब्यूटीफुली तरीके से यूज करते हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखें कि साथियों अगर हमारे पास लैम्डा से जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और आपने केले हैमिल्टोनियन से भी पढ़ा कि साथियों इस लैम्डा से सेटिस्फाई करने वाला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है वो एग्जैक्टली वो जो मैट्रिक्स होता है वो भी उस
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, ये आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है बाय केले हैमिल्टोनियन थ्योरम। तो साथियों बिल्कुल हूबहू ऐसा ही काम चल रहा है। एक आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो ए इनवर्स का साथियों इसी पे जैसा बिहेवियर इसका है ऐसा इसके आइगन वैल्यूज का हो जाएगा, तो इसको जरूर याद रखें। एक सिंपल सी बातें मैं बता देता हूँ। सपोज ए हैज़ 2 आइगन वैल्यूज 1 and 2, ठीक है ना, लैम्डा 1 साथियों और लैम्डा 2 है, ठीक है। तो साथियों ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यूज मिलेगा 1 का इनवर्स मिलेगा और 2 का इनवर्स मिलेगा। साथियों माइनस ए का जो आइगन वैल्यूज मिलेगा वो क्या हो जाएगा साथियों, ये देखिए -1 और -2 हो जाएगा। यही बोलता है कि चलिए यहाँ पे 4a का क्या होगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 1 कर दें साथियों, 4 टाइम्स ऑफ 2 कर दें, तो दीज आर द आइगन वैल्यूज। इफ क्वेश्चन आस्क यू हैव टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब, सो हमको क्या करना है, लैम्डा 1 क्यूब और साथियों 2 टू द पावर क्यूब। इसको जरूर याद रखें साथियों, बहुत ही ज़्यादा। और बेसिकली गेट के बच्चों के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन का ट्रेंड रहता है ना, वहाँ तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आ ही जाता है। साथियों ये जो पीजीटी वगैरह के लिए होता है, इसके लिए इनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से घबराना नहीं है, आराम से समझते। मुझे उम्मीद है साथियों मेरी ये बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अदरवाइज थोड़ा सा मैं अगर आपको ब्रीफली समझा पाऊँ तो एक बार आप समझ लें। सपोज साथियों यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, और ये मैं जनरलाइज करके बता देता हूँ कि 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है। और मैं अपने सुविधा के लिए साथियों ये मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है ना। आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का साथियों आइगन वैल्यूज क्या होता है आइगन वैल्यूज क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। तो साथियों इसका डायगोनल एलिमेंट हो गया। ये बहुत सिंपल सी बातें बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये मुझे अच्छा लगेगा। चलिए साथियों, अगर यही पूछा जाएगा कि बताइए कि आप लोग कि ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज क्या होगा, तो आपको क्या करना है, लैम्डा 1 इनवर्स साथियों, लैम्डा 2 इनवर्स और लैम्डा 3 इनवर्स, ये इसका आइगन वैल्यूज फॉर्म होगा। क्योंकि आपको ए का आइगन वैल्यूज पता है साथियों कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या है और क्या नहीं है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, देन you may have the good understanding how to determine the eigenvalues of A inverse scalar multiple of some of this matrix and साथियों any exponent of this matrix। तो ये साथियों आपको बहुत मदद करेगा। और एक चीज़ और भी, थोड़ा सा मैं मेरी कोशिश है थोड़ा और भी अच्छे से आपको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँगा। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट, तो साथियों ए इनवर्स का क्या बन जाना है, 1 इनवर्स साथियों, 2 इनवर्स और 3 इनवर्स, दैट इज़ 1। ये साथियों हाफ बन जाएगा और ये 1/3, ठीक है। ये आपको मदद कहाँ करेगा, ये आप देखें। सपोज साथियों आपको बोला कि बताइए 5a का क्या होगा, 5a का आइगन वैल्यूज क्या कंस्ट्रक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे साथियों, 5 इंटू लैम्डा 1 सो 1, 5 इंटू लैम्डा 2 साथियों 2, 5 इंटू लैम्डा 3, तो ये हमारा बन गया। अगर ये बोला -5a का क्या होगा, तो क्या करना है, -5 इंटू 1 -5 इंटू 2 -5 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये थोड़ा अच्छा से समझ लें, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग 5 टाइम्स ये करेंगे फिर जाके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे फिर आइगन वैल्यूज निकालेंगे, तो ये साथियों समय की बर्बादी होगी और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करेगा कि हमें चीज़ों की डेप्थ समझ नहीं है, ठीक है ना। और यही साथियों सपोज अगर ऐसा बोला जाएगा कि बताइए ए स्क्वायर का आइगन वैल्यूज क्या होगा। साथियों व्हाई आई एम डूइंग सच अ थिंग्स, बिकॉज द बेसिक क्राइटेरिया इज व्हाट यू must be familiar with how to construct the eigenvalues of different matrix. Only then you are able to find out the characteristic polynomial or any other behavior, geometric multiplicity, algebraic multiplicity साथियों, diagonalizability और जो भी कहा जाए साथियों, पॉजिटिव डेफिनेट या अदर जो हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ें आप तभी निकाल पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने आप को और कंफर्ट जोन में फील कर पाएंगे जब आपके बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है साथियों। तो ए स्क्वायर साथियों क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर साथियों 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है साथियों इस टाइप से आपको यहीं पे कुछ और एम ए टाइप का कुछ पूछ देगा। अच्छा साथियों गेट का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, गेट में मल्टीपल टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि a+ki बताइए इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा। तो साथियों आपको कुछ नहीं करना है, लैम्डा 1 + ki है ना,
लेमडा 2 प्लस के आई, और भी कुछ अलग अलग तरीके से कुछ साथियों लीनियर कॉम्बिनेशन इट कैन फॉर्म। सो के टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी का आइगन वैल्यूज हमेशा 1 होता है, तो सोचना है ही नहीं, है ना। आइडेंटिटी का हमेशा आइगन वैल्यूज क्या होता है साथियों, अगर n है तो 1 1 1 टर्म कम्स n टाइम्स, है ना। ये इसका क्या है, आइगन वैल्यूज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो ये सब ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको बोदर करेगा। और ये देखिएगा ट्रेंड तो इसी टाइप का क्वेश्चंस पर आ रहता है, के टाइम्स कुछ पूछ देगा, 5 टाइम्स 6 टाइम्स। तो साथियों मुझे उम्मीद है ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ इफ़ यू आर आप कह सकते हैं साथियों, आप अगर पजल में ना हैं आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने में, तो देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बहुत इजी होने वाला है। और साथियों यही तीनों क्वेश्चंस पड़ा हुआ था CSIR नेट के क्वेश्चन को आप देखेंगे, 20 का था आई थिंक, 20 या 19 का पूछा था कि बताइए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए जो मैट्रिक्स है माइनस ए, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्या करना है, बिल्कुल यही मैंने बोला कि इसका यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका आइगन वैल्यूज हो जाएगा माइनस लेमडा 1, और साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, और ऐसे कर देंगे, है ना। फर्स्ट आइगन वैल्यूज माइनस सेकेंड आइगन वैल्यूज का समेशन जो ट्रेस बनेगा, है ना, ये लिखा हुआ है इनटू डिटर्मिनेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये करा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिखा है, ये ऐसा ही बनेगा, तो ज़्यादा यहाँ पे बोदर होने वाली बात नहीं है साथियों। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस इसमें, है ना। तो ये वाला चीज़ लिखा हुआ है। और साथियों अगर इसी को पूछा जाता कि ए इनवर्स का बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हूबहू इसी का काम करना है, इसका कंस्ट्रक्ट करना है, आइगन वैल्यूज क्या होगा, देन यू हैव टू ऑपरेट द वेरी बेसिक रिजल्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, इस तरह से आप कर देंगे, ठीक है। और साथियों अगर इसी को कुछ इस टाइप से पूछता तो इस टाइप से करते ए टू द पावर एन। कल किसको ड्रामा करने का मन है, के रखना है तो के रख देंगे, ए प्लस के आई रखेगा तो ए प्लस के आई टाइप का निकाल के हम बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है साथियों आपको ज़्यादा यहाँ तक समझने में कुछ भी ऐसा चीज़ मैंने नहीं बताया जो आपको बॉदर करे। और साथियों में मेरी कोशिश है कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, अगर आप ट्राई करें तो मुझे अच्छा लगेगा, और रियली अच्छा लगेगा साथियों। और अच्छा का मतलब क्या है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस ये है और कुछ नहीं। ये साथियों हमने लिया, आपको यहाँ से निकालना है कि ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा। ये तो बिल्कुल बच्चा वाला मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, पहले लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 और सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेशंस करवाया है, तो दैट रियली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा साथियों। और एक इस क्वेश्चन को मैं दे देता हूँ, ठीक है साथियों। ये सारे क्वेश्चन आप 4 अटैम्प्ट करें, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली साथियों अच्छा लगेगा और फील करेंगे कि मुझे ये चीज़ें अब अच्छे से आ गया, ठीक है साथियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जम के मेहनत करिए। और साथियों जब भी मौका मिलेगा मेरी फुल कोशिश है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डेफिनेटली लाए जाएँ, ठीक है साथियों। तो बाय, टेक केयर, और ज़रूर मेहनत करें और अच्छे से मेहनत करें साथियों।